अग्नि महापुराण 21वां अध्याय। विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का विधान। नारद जी बोले, अब मैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओं को देने वाले पूजा संबंधी मंत्रों को भी बतलाता हूँ। भगवान विष्णु के पूजन में सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान अच्युत को नमस्कार करके पूजन आरंभ करे। इसी प्रकार पूजा मंडप के द्वारदेश में क्रमशः दक्षिण वाम भाग में धाता और विधाता का तथा गंगा और यमुना का भी पूजन करे। फिर शंखनिधि और पद्मनिधि इन दो निधियों की, द्वारलक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की तथा आधार शक्ति, कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करे। तदनंतर अधर्म आदि का अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का पूजन करे तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल, नाल, पद्म, केसर और कर्णिकाओं की पूजा करे। फिर ऋग्वेद आदि चारों वेदों की, सत्ययुग आदि युगों की, सत्व आदि गुणों की और सूर्य आदि के मंडल की पूजा करे। इसी प्रकार विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करे तथा प्रवी, सत्या, ईशा, अनुग्रहा, निर्मलमूर्ति दुर्गा, सरस्वती, गणेश, क्षेत्रपाल और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि का पूजन करे। इनके बाद हृदय, सिर, चूड़ा, शिखा, वम, कवच, नेत्र आदि अंगों की, फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म नामक अस्त्रों की, श्रीवत्स, कौस्तुभ एवं वनमाला की तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और गुरुदेव की पूजा करे। तत्पश्चात इंद्र, अग्नि, यन्म, निरीति, जल, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत इन दिपालों की, इनके अस्त्रों की, कुमुद आदि विष्णु पार्षदों या द्वारपालों की और विश्वक्सेन की आवरण मंडल आदि में पूजा आदि करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब भगवान शिव की सामान्य पूजा बताई जाती है। इसमें पहले नंदी का पूजन करना चाहिए, फिर महाकाल का। तदनंतर क्रमशः दुर्गा, यमुना, गण आदि का, वाणी, श्री, गुरु, वास्तुदेव, आधार शक्ति आदि और धर्म आदि का अर्चन करे। फिर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरणी, बलविकरणी, बलप्रमथिनी, सर्वभूतद्मनी तथा कल्याणमयी मनोन्मनी इन 9 शक्तियों का क्रम से पूजन करे। हाँ शिवमूर्ते नमः इस मंत्र से हृदय आदि अंग और ईशान आदि मुख सहित शिव की पूजा करे। हाँ शिवाय हाँ इत्यादि से केवल शिव की अर्चना करे और हाँ इत्यादि से ईशानादि 5 मुखों की आराधना करे। ह्री गौर्य नमः इससे गौरिका और गम गणपत्ये नमः इस मंत्र से गणपति की, नाम मंत्रों से इंद्र आदि दिक्पालों की, चंडकी और हृदय, सिर आदि की भी पूजा करे। अब क्रमशः सूर्य की पूजा के मंत्र बताए जाते हैं। इसमें नंदी सर्वप्रथम पूजनीय है। फिर क्रमशः पिंगल, उच्च, श्रवा और अरुण की पूजा करे। तत्पश्चात प्रभूत, विमल, सोम दोनों संध्या काल, परसुख और स्कंद आदि की मध्य में पूजा करे। इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी इन 9 शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। तत्पश्चात ओम ब्रह्मविष्णु शिवात्मकाय सौराय पीठाय नमः इस मंत्र से सूर्य के आसन का स्पर्श और पूजन करे। फिर ओम खम खखोलकाय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव की मूर्ति की उद्भावना करके उसका अर्चन करे। तत्पश्चात ओम ह्रा ह्री सह सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव की पूजा करे। इसके बाद हृदयादि का पूजन करे। ओम आ नमः इससे हृदय की, ओम अर्काय नमः इससे सिर की पूजा करे। इसी प्रकार अग्नि, ईश और वायु में अधिष्ठित सूर्यदेव का भी पूजन करे। फिर ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालिन्य शिखाय नमः इससे शिखा की, ओम हूँ कवचाय नमः इससे कवच की, ओम भा नेत्राभ्या नमः इससे नेत्र की और ओम रम अर्कास्त्राय नमः इससे अस्त्र की पूजा करे। इसके बाद सूर्य की शक्ति रानी संज्ञा की तथा उनसे प्रकट हुई छाया देवी की पूजा करे। फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु क्रमशः इन ग्रहों का और सूर्य के प्रचंड तेज का पूजन करे। अब संक्षेप से पूजन बतलाते हैं। देवता के आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अंग और परिचारक इनकी ही पूजा होती है। भगवान विष्णु के आसन का पूजन ओम श्रीं श्रीं श्रीधरो हरि हरि इस मंत्र से करना चाहिए। इसी मंत्र से भगवान विष्णु की मूर्ति का भी पूजन करे। ये सर्वमूर्ति मंत्र है। इसी को त्रैलोक्य मोहन मंत्र भी कहते हैं। भगवान के पूजन में ओम क्लीं ऋषिकेशाय नमः, ओम हूँ विष्णुवे नमः इन मंत्रों का उपयोग करे। संपूर्ण दीर्घ स्वरों के द्वारा हृदय आदि की पूजा करे। जैसे ओमा हृदयाय नमः इससे हृदय की, ओम ईशिर से नमः इससे सिर की, ओम शिखाय नमः चंपुरान इससे शिखा की, ओम एक कवचाय नमः इससे कवच की, ओम नेत्राभ्या नमः इससे नेत्रों की और ओम ओन अस्त्राय नमः इससे अस्त्र की पूजा करे। 5वीं अर्थात परिचारकों की पूजा संग्राम आदि में विजय आदि देने वाली है। परिचारकों में चक्र, गदा, शंख, मुसल, खड्ग, शौंग, धनुष, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, श्रीन इस बीज से युक्त श्री महालक्ष्मी, गरुड़, गुरुदेव और इंद्रादि देवताओं का पूजन किया जाता है।
इनके पूजन में प्रणव सहित नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर चतुर्थी विभक्ति युक्त नाम के अंत में नमः जोड़ना चाहिए, जैसे ओम चम चक्राय नमः, ओम गम गदाय नमः इत्यादि। सरस्वती के आसन की पूजा में ओम देव्य सरस्वत्य नमः इस मंत्र का उपयोग करें और उनकी मूर्ति के पूजन में ओम ह्री देव्य सरस्वत्य नमः इस मंत्र से काम ले। हृदय आदि के लिए पूर्ववत मंत्र हैं। सरस्वती के परिचार कोण में लक्ष्मी, मेधा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रभा, मति, दुर्गा, गण, गुरु और क्षेत्रपाल की पूजा करें तथा ओम गम गणपत्ये नमः इस मंत्र से गणेश की ओम ह्री गौर्य नमः इस मंत्र से गौरी की ओम श्रीं श्रिय नमः, इससे श्री की ओम ह्री त्वरिताय नमः इस मंत्र से त्वरिता की ओम क्लीं सौ त्रिपुराय नमः इस मंत्र से त्रिपुरा की पूजा करें। इस प्रकार त्रिपुरा शब्द भी चतुर्थी विभक्त्यंत हो और अंत में नमः शब्द का प्रयोग हो। जिन देवताओं के लिए कोई विशेष मंत्र नहीं बतलाया गया है, उनके नाम के आदि में प्रणव लगावे। नाम ने आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसे बीज के रूप में रखे तथा पूर्ववत नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः शब्द जोड़ ले। पूजन और जप में प्रायः सभी मंत्र ओकार युक्त बताए गए हैं। अंत में तिल और घी आदि से होम करे। इस प्रकार ये देवता और मंत्र धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं। जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करेगा वो समस्त भोगों का उपभोग कर अंत में देवलोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा के विधान का वर्णन नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ।